हेलो गाइज, वेलकम टू अल्फा एकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं जॉन गाल्सवर्दी की जो लाइंस हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उनके अलग अलग वर्क्स में। तो आज हम एस के अरोरा से स्टडी करने वाले हैं। इसमें काफ़ी सारी लाइंस दी हुई हैं और इनको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये जो लाइन्स हैं ये इनकी एक कंपोजिशन थी, करेज एक पोएम थी, वहाँ से ली गई हैं। तो इसमें देखो क्या है, करेज इज बट अ वर्ड एंड येट ऑफ वर्ड्स द ओनली सेंटिनल ऑफ परमानेंस। The ruddy watchfire of cold winter days, we steal its comfort, lift our weary swords, and on for faith without it has no sense, and love to wind of doubt and tremors wage, and life forever quaking marks must spread। होता क्या है इन लाइन का मतलब क्या है, करेज क्या है? करेज कुछ नहीं है, बस एक शब्द है। और फिर भी इन सभी शब्दों में केवल इकलौता जो है सेंटिनल मतलब कौन होता है, प्रहरी है, रखवाला है, किसका? परमानेंस मतलब स्थायित्व का। ठीक है, तो करेज बस एक वर्ड है और इन सभी वर्डों में ये इकलौता जो है स्थायित्व का प्रहरी है, रखवाला है। और अगर जो आखिरी लाइन्स को देखें, एंड लव टू विंड ऑफ डाउट एंड ट्रैमर्स अवे, जो प्यार है, प्यार जो है वो संदेह और ट्रैमर्स मतलब कपकपी की हवा में बह जाता है। और जो लाइफ है वो हमेशा हमेशा के लिए जो है कांपते हुए दलदल में चलती रहती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगली लाइन भी करेज से ही ली गई है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। लॉज गिव इट नॉट बिफोर इट prayers will blush, hope has it not pride being true, this the mysterious soul which never yields but hails us on to breast the rust of all the fortunes we shall happen through, and when death calls across his shadowy fields, dying it answers, here I am not dead। तो देखो इसमें जो है ये जो लास्ट लाइन है मेरी भी फेवरेट है, जब डेथ बुला रही होती है अक्रॉस द शैडोई फील्ड्स, जो छायादार फील्ड्स होते हैं उनके उस पार से जब डेथ बुला रही होती है, तो मरते हुए भी यही जवाब देता है कि आई एम नॉट डेड, मैं मरा नहीं हूँ। कौन? करेज की बात हो रही है। ठीक है, दिस इज द मिस्टेरियस सोल, एक रहस्यमय आत्मा होती है विच नेवर यील्ड्स, जो कभी भी हार नहीं मानती है। आगे देखते हैं, अगली जो लाइन्स हैं वो इनके प्ले जस्टिस से ली गई हैं। जस्टिस का एक मशीन की तरह है। जस्टिस इज अ मशीन डेट when someone has once given it the starting push goes on of itself। जस्टिस एक उस मशीन की तरह है, अगर कोई इसे स्टार्टिंग में कोई थोड़ा सा पुश दे दे तो हमेशा अपने आप ये चलती रहती है, स्वतः ही चलती रहती है। आगे है फॉरसाइट सागा, बहुत ही फेमस कंपोजिशन है, यहाँ से ये लाइन्स ली गई हैं। लव इज नो हॉट हाउस फ्लावर बट अ वाइल्ड प्लांट, born of a bad night, born of an hour of sunshine, sprung from wild seed, blown along the road by a wild wind. A wild plant that, when it blooms by chance within the hedge of our gardens, we call a flower, and when it blooms outside, we call a weed. But flower or weed, whose scent and color are always wild। देखो इसमें कहा गया है लव। लव कोई गर्म घर में उगने वाला फूल नहीं है। क्या है? एक जंगली प्लांट है, पौधा है, जो कि कब पैदा होता है? एक बैड नाइट, गीली रात में। ठीक है, या फिर किसी धूप में, धूप के किसी घंटे में, या फिर किसी ये जंगली बीज से जो है वो उगाता है। ब्लोन अलॉन्ग, और वो जो बीज है वो कहाँ से बह के आता है? किसी जंगली हवा के द्वारा बहा लिया जाता है। और ये एक वाइल्ड प्लांट है, जंगली पौधा है। जब ये बाई चांस मतलब किस्मत से जब ये हमारे घर की गार्डन में ये उगाता है तो हम इसको फ्लावर बोलते हैं, फूल बोलते हैं। और जब ये कहीं बाहर खिलता है तो हम इसको बीड मतलब जो खरपतवार होती है वो बोलते हैं। लेकिन ये फ्लावर हो या बीड हो, इसका जो सेंट और कलर हमेशा कैसा रहेगा? जंगली रहेगा। ठीक है, ये फॉरसाइट सागा से ये लाइन्स ली गई हैं। मैन आर इनफैक्ट, ये यहाँ पे सारी चीज़ें किसके बारे में? प्यार के बारे में कही गई थी। ठीक है, लव के बारे में कही गई थी। द फॉरसाइट सागा से ये लाइन्स भी हैं। मैन आर इनफैक्ट क्वाइट अनेबल टू कंट्रोल देयर ओन इन्वेंशंस, दे आर एट बेस्ट डेवलप अडेप्टेबिलिटी टू द न्यू कंडीशंस दोज इन्वेंशंस क्रिएट। देखो जो मैन है वो जो खुद की इन्वेंशन है, जो वो नई नई चीज़ें बनाते हैं, तो उसको कंट्रोल कर पाने में वो कैसे हैं? अयोग्य हैं, नहीं कर पाते हैं। लेकिन उससे जो सर्कमस्टेंसेज, जो परिस्थितियाँ क्रिएट होती हैं, वो उसमें अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं। इन लाइन्स के माध्यम से ये कहा गया है। आगे देखो, वेयर ब्यूटी वॉज नथिंग एवर वैन क्वाइट स्ट्रेट, विच नो डाउट वॉज वाई सो मैनी पीपल लुक्ड ऑन इट एज इमोरल। किसको? ब्यूटी को। ठीक है, तो ये भी फॉरसाइट सागा से ये लाइन ली गई है। सोसाइटी इज बिल्ट ऑन मैरिज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। सोसाइटी जो है वो किस पे बनी है? मैरिज और इसके परिणामों पे। ठीक है, आगे देखते हैं, अगली लाइन्स भी फॉरसाइट सागा से ही ली गई हैं। देयर आर हाउसेज हुज सोल्स हैव पास्ड इनटू द लिम्बो ऑफ टाइम, लीविंग देयर बॉडीज इन द लिम्बो ऑफ लंदन। इसमें क्या जा रहा है कि बहुत सारे घर हैं जिनकी जो आत्माएं हैं वो टाइम के बंधन में जो है वो गुजर चुकी हैं, और उन्होंने
अपनी जो बॉडीज हैं वो छोड़ दी हैं किसके, लंदन के बंधन में। लंदन क्या है, इस शहर के बंधन में। आगे, स्ट्रेंज लाइफ ऑफ डॉग सेड जॉलियन, जॉलियन करेक्टर फॉसेट सागा में पढ़ा हुआ सबने। द ओनली 4 फुटर विद वर्डमेंट्स ऑफ ऑल्ट्विज्म एंड अ सेंस ऑफ गॉड। तो कह रहे हैं लाइफ, जो डॉग की लाइफ है बड़ी स्ट्रेंज है, क्योंकि वो एक इकलौता 4 पैरों वाला जानवर होता है जिसमें गॉड और ऑल्ट्विज्म मतलब परोपकारता जो होती है, ठीक है, दयालुता जो होती है, दोनों का भाव होता है किसमें, डॉग में। आगे देखते हैं अगली लाइन्स भी द फॉसाइट सागा से। When one grew old, the whole world was in conspiracy to limit freedom, and for what reason? Just to keep the breath in him a little longer. He did not want it at such cost. वो कहते हैं जब कोई इंसान जो है वो बूढ़ा हो जाता है तो पूरा जो दुनिया है वो इस कॉन्स्पिरेसी में लग जाती है कि उसकी फ्रीडम को लिमिट कर दिया जाए, और सिर्फ किस रीजन के लिए, ताकि उसमें सांसें जो हैं वो कुछ दिन ज़्यादा चल सकें। तो एक आदमी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है, ठीक है, कोई भी नहीं चाहता है। आगे देखते हैं, वायरस सिगार्स दे स्मोक एंड द कंपोजर्स दे लव, ये सेल नो द टेक्सचर ऑफ मैन सोल। ये कह रहे हैं कि मैन जो है, ठीक है, जो वो सिगार पीते हैं या जो सिगरेट पीते हैं और जिन सिंगर्स को वो प्यार करते हैं या जो उन्हें अच्छे लगते हैं, इसी से एक आदमी की जो सोल है, आत्मा है, उसका टेक्सचर आप जान सकते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली जान सकते हैं। आगे नेक्स्ट जो है इसको देखते हैं, सी इज एज ऑब्स्टिनेट एज फेट। यहाँ पे कहा गया है वह कितनी जिद्दी है जितना कि भाग्य होता है, जितनी की किस्मत होती है। लव हैज़ नो एज नो लिमिट नो डेथ। लव की ना कोई आयु होती है, ना कोई लिमिट होती है, ना कोई सीमा होती है, और ना ही उसकी मृत्यु होती है। ये भी फॉसेट सागा से ये लाइन से आगे। एन एपोक विच had gilded individual liberty so that if a man had money he was free in law and fact, and if he had not money he was free in law but not in fact. An era which had canonized hypocrisy so that to seem to be respectable was to be। देखो एक ऐसा युग जिसने इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है, जो फ्रीडम है, ठीक है, उसको बांध दिया है, ताकि एक देखो इसमें जो एक आदमी जिसके पास पैसा है वो लॉ में भी फ्री है और वास्तव में भी फ्री है, कानून से भी फ्री है, वास्तव में भी फ्री है। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो लॉ में तो फ्री है लेकिन वास्तव में वो आज़ाद नहीं है। ये एक ऐसा एरा था जिन्होंने हिपोक्रेसी को क्या किया, कैनोनाइज किया। आगे देखते हैं नेक्स्ट है, देयर आर 2 इनकॉन्सिएबल आइडियाज ऑफ गॉड, देयर द अननोएबल क्रिएटिव प्रिंसिपल्स वन बिलीव्स इन, and there's the sum of altruism in man naturally one believes in that. The sublime poem of Christ's life was man's attempt to join those 2 irreconcilable conception of God। ये भी लाइन कहाँ से ली गई, फॉसेट सागा से ली गई। इसमें कहा गया है कि गॉड के 2 असंगत मतलब जो मेल ना खाते हों ऐसे 2 आइडियाज हैं। पहला तो है एक अननोएबल, जिसको जानते नहीं, एक ऐसा क्रिएटिव प्रिंसिपल है, वचनात्मक सिद्धांत है गॉड का, ठीक है, जो वचना की गई है। तो पहला तो इंसान उसमें बिलीव करता है। दूसरा जो है एक ऑल्ट्रुइज्म का जो सम है, ठीक है, जो इंसान में होता है, परोपकारता का जो सम है, सार है, जो एक इंसान में होता है, तो इंसान उस पर भी बिलीव करता है। ये दोनों ही कैसे हैं, असंगत विचार हैं। लेकिन जो क्राइस्ट की लाइफ की जो सबलाइम पोएम है वो मैन का प्रयास था, पहला प्रयास था इन दोनों असंगत विचारों को जोड़ने का। ये लाइन कहाँ से ली गई है, फॉसेट सागा से ली गई। आगे देखते हैं, नोबडी कैन स्पॉइल अ लाइफ माई डियर, दैट्स नॉनसेंस, थिंग्स हैपन बट वी बॉब अप। होता क्या है कि कोई भी आपकी लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकता, कोई भी लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकता, ठीक है, ये सब बकवास है, चीज़ें बस हो जाती हैं और डगमगा जाती हैं। आगे देखते हैं, अगला है, इट इजंट इनफ टू लव पीपल बिकॉज दे आर गुड टू यू और बिकॉज इन सम वे और अदर यू आर गोइंग टू गेट समथिंग बाय इट, वी हैव टू लव बिकॉज वी लव लविंग। देखो ये कहते हैं कि लोगों को प्यार करना जो है काफ़ी नहीं है, इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे लिए कैसे हैं, अच्छे हैं, और बिकॉज इन सम वे और अदर यू आर गोइंग टू गेट समथिंग बाय इट, या फिर तुम्हें किसी तरीके से भी उनसे कुछ मिलने वाला है। वी हैव टू लव बिकॉज वी लव लविंग, हम प्यार करते हैं क्योंकि हमें प्यार करना क्या है, पसंद है। ये कहाँ से ली गई है लाइन्स, अ बिट ऑफ लव से ली गई। आगे देखो, लव ऑफ ब्यूटी इज रियली ओनली द सेक्स इंस्टिंक्ट विच नथिंग बट कंप्लीट यूनियन सेटिस्फाई। से कुछ जो ब्यूटी का प्यार है, एक तो वैसे जो फर्स्ट साइड लव होता है कि सुंदरता का प्यार है, वो कुछ नहीं है, वो केवल सेक्स इंस्टिंक्ट है, और वो कभी सेटिस्फाई होती है जब तक कंप्लीट यूनियन मतलब कंप्लीट मिलन जो है, पूर्ण मिलन जो है वो नहीं होता है। ये सेंट्स प्रोग्रेस से ये लाइन ली गई है। आगे देखते हैं, वॉर मेक्स मैन सिंपल एलिमेंटल, लाइफ इन पीस इज नाइदर सिंपल नॉर एलिमेंटल। ये कहते हैं वॉर जो है वो इंसानों को वैसा बनाता है, सिंपल बनाता है, एलिमेंटल बनाता है, सरल बनाता है। लेकिन जो शांति में जो ज़िंदगी है वो ना ही सिंपल है और ना ही एलिमेंटल है, इट इज़ सबटल
full of changing environments to which man must adapt himself. The cunning, the astute, the adaptable will ever rule in time of peace. पीस के समय में जो लोग कनिंग कनिंग मतलब चालाक होते हैं, दक्ष होते हैं और अडाप्टेबल होते हैं, जो मतलब जो अपने आप को परिस्थिति में ढाल लेते हैं, वही ऐसे टाइम में रूल करते हैं। ये भी साइंस प्रोग्रेस से ये लाइन ली गई। आगे देखो, पीपल डू नॉट लाइक यू टू बी डिफरेंट। इफ एवर इन योर लाइफ यू एक्ट डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स यू विल फाइंड इट सो मेड मोस्टली। तो वो होता क्या है, ये कह रहे हैं कि लोगों को नहीं पसंद है, जो बाहर की दुनिया उसे नहीं पसंद है कि आपका जो आइडियल बिहेवियर है आप उससे अलग हटकर कुछ एक्ट करें। और अगर कभी भी आप ज़िंदगी में ऐसा कुछ कर रहे होंगे तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि आसपास के लोग बता देंगे। ठीक है, ये साइंस प्रोग्रेस से ये लाइन ली गई। आगे देखो, इवेंट्स आर एज मच द पेरेंट्स ऑफ द फ्यूचर एज दे वर चिल्ड्रन ऑफ द पास्ट। ये कहना है घटनाएं कैसी होती हैं, घटनाएं उतनी ही भविष्य की माता पिता होती हैं जितनी कि वो अतीत की संतानें होती हैं। ये क्या है, ये इवेंट्स के बारे में कहा गया है। मेड इन वेटिंग से ये लाइन ली गई है। There's just one rule for politicians all over the world. Don't say in power what you say in opposition. If you do, you only have to carry out what the other fellows have found impossible. ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स में बस एक ही रूल है पूरी दुनिया में। पावर में जब आप हो तो वो चीज़ मत कहो जब जो चीज़ आपने अपोजिशन में कही। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी जो दूसरों के लिए असंभव थी। फ्रेटर्निटी से ये लाइन ली गई है। लव कुड नेवर कम टू फुल फ्रूसन टिल इट वॉज डिस्ट्रॉय। पूरा परिणाम जो है वो लव का कभी नहीं मिल सकता जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है और कुछ लाइन्स हैं। हाँ, ये भी फ्रेटर्निटी से ही ली गई। द ह्यूमन हार्ट इज टॉम्ब ऑफ मैनी फीलिंग्स। ह्यूमन हार्ट को टॉम्ब कहा गया है मैं बहुत सारी फीलिंग्स का। वाई लव आई मीन द फॉरगेटफुलनेस ऑफ सेल्फ। यूनियंस आर फ्रिक्वेंट इन विच ओनली द सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स और द रिमेम्बरेंस ऑफ सेल्फ आर वाउस्ड। ये भी फ्रेटर्निटी से ये लाइन ली गई है। Pride is simple quality when the joined with a simple view of life. Based on the plain philosophy of property, pride is no simple quality when the hundred paralyzing doubts and aspirations of a social conscience also has it wrong. ये कहाँ से ली गई है, फ्रेटर्निटी से। आगे, the world is not ruled by power and the fear which power produces, it's ruled by love. ये कहाँ से, बहुत अच्छी लाइन है, पैट्रिसियन से ये लाइन ली गई। कहा गया है कि जो वर्ल्ड है वो पावर और जो फियर ये पावर क्रिएट करती है उससे रूल नहीं किया जा सकता, ये लव मतलब प्यार से रूल किया जा सकता है। ठीक है, तो आज की ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है और जॉन गाल्सवर्दी में जो कुछ भी था, जितना भी हम पढ़ सकते थे हमने सारा पढ़ लिया है। अब कोशिश करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQs लगाइए, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, चाहे वो रंजीत सिंह की बुक से हों या फिर SK अरोड़ा की बुक से हों। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।